नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अजेंद्र पुंडीर, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय महम रोहतक से। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर में ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन खोलकर अब अनलॉक 2 चल रहा है। बच्चों, इसका मतलब यह नहीं कि हम सब लोग कोरोना नामक भयंकर बीमारी को हल्के में लेने की भूल करें। बच्चों, याद रखो, अगर आप लोग घर से बाहर निकलें तो अपना मुंह और हाथों में ग्लव्स जरूर पहने और मुंह पर मास्क होना चाहिए। और बच्चों, आप लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन बनाकर रखें। चलो बच्चों, हम अपने जो हमारा चैप्टर रह गया था खेलों की दुनिया, वो उस पर चलते हैं। बच्चों, जैसे कि हमने खेलों की दुनिया पाठ पढ़ा था, तो ये हम योगासन तक आ गए थे। योगासन हमने भुजंगासन, ध्रुवासन और ताड़ासन सीखे हैं। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में 7 आसन भी आपको सिखाए थे बच्चों। अब हम लेते हैं सोचो और लिखो। ये पहला है, क्या तुम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए व्यायाम या योगाभ्यास करते हो? तो बच्चों बताओ, आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं? अगर हाँ करते हैं तो कौन कौन से? तो इसमें जो हमने आसन बताए थे वो आसन आप कर सकते हैं बच्चों। दूसरा है, योगाभ्यास से तुम्हें क्या फ़ायदा होता है? तो ये भी मैंने आपको बताया था। योगाभ्यास से हमारे शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है और खून का संचार बढ़िया होता है और हमें कोई बीमारी हमारे दूर नहीं फटकती। अब है बच्चों, तुम्हें कौन सा खेल खेलना पसंद है? तो बच्चों, ये आपके लिए सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को कबड्डी खेलना पसंद है, किसी को कुश्ती खेलना पसंद है, कोई हॉकी खेलना पसंद करता है बच्चों। तो ये आप लिख सकते हो। यह खेल खेलने के लिए तुम्हें किसने प्रोत्साहित किया है? तो बच्चे बताओ, ये जो खेल खेलते हो आप, जो पसंद है आपको, वो आपको किसने आपको इसका उत्साहन बढ़ाया है, इसका प्रोत्साहित किया है? ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तीसरा है, क्या तुमने किसी खेल का प्रशिक्षण लिया है? यदि हाँ तो कहाँ से? तो इसमें बच्चों, अगर आपने कोई अपनी ट्रेनिंग ली है खेल की तो वो आप लिख सकते हो, और कहाँ से आपने ली है तो ये भी आप इसमें लिख सकते हो। अब अगला है, क्या तुम्हारे घर के आसपास खेलने की कोई जगह है? तो आपके घर के आसपास आपका स्कूल ग्राउंड या कोई और पार्क वगैरह, जहाँ पर उचित मैदान हो, जहाँ पर आप अच्छी तरह से खेल सकते हो, वो लिख सकते हो आप। अगला है, वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं? तो आप लिख सकते हो जो भी आपके खेल खेलते हैं, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, जो भी आप खेल खेलते हैं या वहाँ पे खेले जाते हैं वो आप लिख सकते हो। अगला है बच्चों, ये आगे हैं तरीके आत्म सुरक्षा के। मैंने बच्चों पिछले बार आपको ये बताया था जूडो कराटे के बारे में, मार्शल आर्ट के बारे में। अब यही इसमें है, बिना किसी हथियार के आत्मरक्षा करना मार्शल आर्ट होता है। जूडो के अलावा कराटे, ताइक्वांडो और कुंफू भी मार्शल आर्ट्स के अंदर आते हैं। कुंफू और ताइक्वांडो में आक्रमण पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि जूडो में बचाव पर। आत्मरक्षा की इन सभी कलाओं में शरीर के अलग अलग अंगों का प्रयोग किया जाता है। जूडो में हाथों का और कराटे में हाथ के पंजों का, ताइक्वांडो में पैरों का और कुंफू में उंगलियों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, अब ये आप देख रहे हैं, ये चित्र है कराटे का, ये ताइक्वांडो का, ये कुंफू का। बच्चों, ये सब कराटे, ताइक्वांडो और कुंफू ये जापानी खेल हैं और चाइना में भी खेले जाते हैं। हमारे देश में भी अब कराटे, ताइक्वांडो, कुंफू सिखाए जाते हैं। इसी तरह भारतीय मार्शल आर्ट्स के भी कई रूप हैं, जैसे कि केरल का कलारीपयट्टू। ये बच्चों देखो, केरल का कलारीपयट्टू है। अब बच्चों, मैं आपको ये जो कलारीपयट्टू है, केरल का मार्शल आर्ट्स यानी भारतीय मार्शल आर्ट, इसके बारे में आपको अभी 2 मिनट की मैं आप वीडियो दिखाऊंगा। ये आप ध्यान से देखें।
बच्चों बच्चों अभी आपने केरल की कलारीपयट्टू की वीडियो देखी और इसे सीखा होगा ये किस तरह खेला जाता है। अब मैं जो हमारे चैप्टर में दूसरा खेल दिया गया है भारतीय मार्शल आर्ट के रूप में, वो है महाराष्ट्र का मर्दानी खेल। बच्चों इसको भी मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ये भी 2 मिनट की वीडियो है, इसको भी आप देखें और समझें। बच्चों अभी आपने महाराष्ट्र का मर्दानी खेल के बारे में आपने ये वीडियो देखी और मुझे लगता है कि इसे खेल को समझने में आपको सहायता मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। अब हम जो हमारा तीसरा है मणिपुर का थंगटा खेल, इसके बारे में मैं आपको अभी 2 मिनट की वीडियो दिखाऊंगा और फिर हम इसके बारे में और आगे बातें करेंगे। अब आप देखिए 2 मिनट की वीडियो मणिपुर का थंगटा खेल, जो कि एक आत्मरक्षा खेल है और भारतीय मार्शल आर्ट के रूप में प्रचलित है। मणिपुर के थंगटा
खेल के बारे में वीडियो देखी और अब मैं आपको ये जो एक्सरसाइज है ये आप कराता हूँ मैं आपको बच्चों। इसमें लिखा है पता करो और लिखो अन्य राज्यों के कुछ मार्शल आर्ट के बारे में पता करो और लिखो। इधर राज्य का नाम है, इधर मार्शल आर्ट का नाम है बच्चों। अब पहला मैंने लिया है हिमाचल प्रदेश। इसमें बच्चों थोड़ा एक खेल होता है जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। थोड़ा जो है ये लकड़ी के धनुष और इसमें तीर का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। और थोड़ा नामक एक गोल लकड़ी के टुकड़े से ली गई होती है और यह एक तीर से जुड़ी अपनी घातक क्षमता को कम करने के लिए प्रभावित होती है। यह मार्शल आर्ट बच्चों थोड़ा खेल और संस्कृति का एक मिश्रण है। और इसके बाद आता है किस अवसर पर खेला जाता है थोड़ा गेम। ये बैसाखी के पर्व पर खेला जाता है बच्चों। और ये जो है ना पारंपरिक जो हिमाचल प्रदेश की ड्रेस है उसमें खेला जाता है और इसमें लकड़ी के धनुष और तीर का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। इसका उद्देश्य है कि इससे मार्शल आर्ट को और उसकी मतलब मार्शल आर्ट जो है खेल व संस्कृति को का एक मिश्रण है। और यह बच्चों इस खेल में 500 लोग के प्रत्येक 2 समूह होते हैं। ये कम भी हो सकते हैं। वे सब के सब केवल तीरंदाज ही नहीं होते बल्कि उसमें कुछ डांसर्स भी होते हैं जो अपनी टीमों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ रहते हैं। अब बच्चों दूसरा हमारा है, मैंने लिया है पंजाब का खेल। इसका नाम है गतका। ये बच्चों पारंपरिक जो सिखों की ड्रेस होती है, पगड़ी और कृपाण लिए होते हैं बच्चों। और ये जो है गतका डांस जो है मेलों आदि में खेला जाता है। और ये भी गतका का मतलब होता है स्वतंत्रता अनुग्रह। इस कला में बच्चों कृपाण, तलवार और कतार को हथियार की तरह उपयोग में लाया जाता है। यह विभिन्न अवसरों पर दिखाया जाता है जैसे मेले, बैसाखी आदि पर। बच्चों जो ये 2 कॉलम रह गए हैं ये आप कर सकते हैं। इसमें राज्य का नाम लिखना है एक तरफ मार्शल आर्ट का नाम लिखना है और किस अवसर पर खेला जाता है और जो इसकी विशेष पोशाकें हैं वो कौन कौन सी हैं और इनका उद्देश्य क्या है, ये भी आप कर सकते हो। बच्चों अब हम चैप्टर पर आते हैं तलवारबाजी। ये देखो बच्चों आप देख रहे हैं फ़ोटो तलवारबाजी का। ये भारतीय मार्शल आर्ट में आते हैं। तो इसमें लिखा है भारतीय मार्शल आर्ट के अलावा कुछ पारंपरिक खेल भी हैं जैसे गिल्ली डंडा, कबड्डी, खो खो, आँख मिचौली, स्टापू, पिट्टू, पतंगबाजी, कुश्ती, तलवारबाजी, नटों के करतब आदि। इनमें से कुछ खेल ऐसे हैं जिनके स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है। जैसे तलवारबाजी पहले समय में लड़ाई तलवार से हुआ करती थी बच्चों। योद्धाओं के लिए तलवारबाजी सीखना आवश्यक होता था। धीरे धीरे यह एक मान्यता प्राप्त खेल के रूप में परिवर्तित हो गया। अब बच्चों मैं आपको कुछ ये चित्र दिखाऊंगा तलवारबाजी के। और अगला खेल जो है नटों के और जिम्नास्टिक के। तो ये बच्चों देखो आप और समझो। बच्चों अब ये खेलों की दुनिया जो पार्ट है इसमें मैंने आपको भारतीय मार्शल आर्ट के बारे में बताया है। और इसकी जो वीडियो है मैंने आपको 3 तरह की इसमें वीडियो दिखाई है। जो भारतीय जो मार्शल आर्ट है जैसे केरल का कलारीपयट्टू, महाराष्ट्र का मर्दानी खेल और मणिपुर का थंगटा, इन तीनों खेलों के बारे में मैंने आपको विस्तार रूप से समझाया है और इनकी वीडियो दिखाई है। और बच्चों मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, हमें मार्शल आर्ट में जो जापानी मार्शल आर्ट है ताइक्वांडो, कुंग-फू, इनके बारे में तो हम पता है, लेकिन हमें अपने भारतीय खेलों के बारे में, भारतीय मार्शल आर्ट के बारे में नहीं पता।
तो इसमें मैंने आपको विस्तार रूप से समझाया है और मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको भारतीय मार्शल आर्ट को समझने में मदद मिलेगी। और मैं जिन वीडियो का मैंने उपयोग किया है, मैं उन वीडियो के निर्माताओं को कहना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य इन वीडियो को दिखाने का बच्चों को हमारे जो भारतीय खेल हैं इसके बारे में समझाना और दिखाना था। कृपया इसको अन्यथा ना लें और मैं आशा करता हूं बच्चों आपको इस पार्ट की जो खेल हैं उनके बारे में अच्छी तरह जानकारी मिल गई होगी। अब इस पार्ट का कुछ पार्ट रह गया है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।